हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का सब्जेक्ट व्यवहारिक हिंदी क, जिसमें आपके टोटल 2 यूनिट हैं। एक यूनिट में आपके 4-4 चैप्टर हैं। देखिए, पहले हम आपका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या-क्या, आपको पढ़ना क्या-क्या है। आपका देखिए, सबसे पहला यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप। उसके बाद है बैंक में प्रयोग होने वाली हिंदी, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व। उसके बाद है आपका बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी और हैदराबादी हिंदी, कि यहाँ पर जो है अलग अलग लैंग्वेज तो होती है, पर जो क्या होता है वहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे उस तरह की हिंदी का कैसे यूज़ होता है, ये चीज़ हम इसमें पूरे में पढ़ेंगे। आज आपका इस वीडियो में यूनिट 1 जो है वो पूरा की पूरा कवर होने वाला है। ये पूरा ही हम आज कवर करेंगे एक ही वीडियो में। पूरे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक यूनिट से 4 चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज वो हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला आपका फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्यवहारिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध क्षेत्रों का परिचय दीजिए। व्यवहारिक हिंदी क्या होती है? जो सामान्य हिंदी होती है, सामान्य परिचय, जैसे हम बातचीत करते हैं, कामकाजी हिंदी, हम बातें करते हैं, वो है। प्रयोगजनक मूलक हिंदी भी कहा जाता है जिसे, प्रयोजन मूलक, जो एक विशेष काम के लिए होती है, अलग अलग शब्द यूज़ करते हैं, वो कहा जाता है। ठीक है। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजनक मूलक कहा जाता है। यह एक सर्वमान्य तथा तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन एवं भाषा का प्रयोग बदलता रहता है। विद्वानों के अनुसार इन्होंने अपने अलग मत दिए हैं इस पे कि प्रयोजन मूलक हिंदी है वो है क्या। व्यवहारिक हिंदी के विविध क्षेत्र, वाणिज्य और व्यापारिक। जो वाणिज्य और व्यापारिक हिंदी है, ये हिंदी का वह रूप है जिसका उपयोग व्यापार, व्यवसाय और आयात निर्यात और वाणिज्य में किया जाता है। जैसे कि हम व्यापारिक हिंदी को समझते हैं, आप मार्केट जाते हो, वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं या जो खरीदने वाले होते हैं, उनकी अलग से लैंग्वेज कहते हैं। देखिए, आपने खरीदने बेचने आप कुछ भी लेने जाते हो तो वहाँ पे एक चीज़ आप सुनते होगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सोना लुढ़का और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सोना सस्ता हुआ है और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, मतलब टमाटर बहुत महंगे हो गए। ये क्या है? एक व्यावसायिक हिंदी है। इसका हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? अपने काम में यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो वैज्ञानिक एक तकनीकी हिंदी है, इसमें जो यूज़ होने वाली लैंग्वेज होती है आपकी, वो होती है भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर इत्यादि। ओके। उसके बाद जो है पुस्तक, विज्ञान और तकनीकी विषय पर भी लिखी गई किताबें, शोध पत्र, जनसंचार माध्यम, चैनल, रेडियो, अन्य मीडिया, प्रसारित विज्ञान और तकनीकी। अलग अलग लैंग्वेज भी देखने को मिलती है हमें, और जो एक ईजी लैंग्वेज होती है वो भी देखने को मिलती है। उसके बाद है विधिक हिंदी। विधिक हिंदी क्या होती है? विधिक हिंदी से तात्पर्य या लॉ या कानून से होता है, कि लॉ जो हमारा कानून है, वहाँ पे जो पढ़ते हैं, जिस भाषा का यूज़ करते हैं, जिस तरीके की हिंदी हम बोलते हैं, वकील अपने पक्ष का समर्थन करते हैं, तो थोड़ा सा जो टफ होती है वो लैंग्वेज, जो सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विधिक हिंदी बोलते हैं। कार्यालपी हिंदी, जो कार्यालय होते हैं, सरकारी कार्यालय हो गए, दफ्तर हो गए, वहाँ पे जो यूज़ की जाती है, जो शब्दों को यूज़ किया जाता है, जिस प्रकार की हिंदी को यूज़ किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक हिंदी बोलते हैं। हिंदी का यह रूप स्वतंत्रता के बाद जब आया था, कब आया था? 14 सितंबर 1949 संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। बैंकों में उपयोग होने वाली हिंदी के स्वरूप को साधारण स्पष्ट कीजिए। बैंक में भी जो होते हैं कुछ हिंदी के वर्ड यूज़ होते हैं। बैंक में प्रयोग होने वाली हिंदी का अर्थ समझिए क्या होता है। आधुनिक परिवेश से संबंधित कार्य राजभाषा हिंदी में हो रहे हैं। इसके लिए अब हिंदी में पर्याप्त शब्द भंडार और हिंदी अधिकार, अनुवाद, आशुलिपि, टंक वे उपलब्ध है। देखिए, जो बैंकों में यूज़ होती है हिंदी, जब आपने सुना होगा जमा खाता हो गया, ऐसे कुछ होते हैं ना जो बैंक में उपयोग की जाती है। बैंक में प्रयोग होने वाली हिंदी सरल नहीं जाननी पड़ती। और क्या होता है, बैंक में काम करने वाले अधिकारी, और कुछ इसमें जो सुधार हो सकते हैं वो भी दिए गए हैं कि उनको हिंदी सिखाई जानी चाहिए। वहाँ पे लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहिए, जिसमें हिंदी में चीज़ों को समझाया जाए। जो वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को हिंदी के बारे में रुचि हो, ऐसी कुछ उनके आसपास का इन्वायरमेंट बनाया जाए, लाइब्रेरी में हिंदी को सीखने की उनकी चाह बढ़े। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं ना, वो गाँव से होते हैं। गाँव के लोगों को हिंदी समझने में ज़्यादा आसानी होती है, और जो ये लैंग्वेज है ना, बहुत ईज़ी होती है, हर कोई समझ सकता है। इंग्लिश हर कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए हिंदी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बैंकों में भी है, और अब और बढ़ाया जा रहा है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का वर्णन कीजिए। संपर्क भाषा क्या होती है? आपस में जो हम बातचीत करते हैं वही संपर्क भाषा होती है। सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में एक जो ईजी लैंग्वेज होती है कि हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सामने वाला आसानी से समझ जाए, वही होती है संपर्क भाषा।
संपर्क भाषा में ऐसी भाषा होती है जिसे अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग समझ सकते हैं और इसका उपयोग करके वो एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी। यहाँ से आपके पास 110% 2 से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं पेपर में इन 4 टॉपिक से। बाकी 2 क्वेश्चन आपके आएंगे नेक्स्ट जो यूनिट है वहाँ से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आपकी बम्बईया हिंदी क्या है ये देखते हैं। बम्बईया हिंदी मुख्यतः महाराष्ट्र में बोली जाती है। बम्बईया हिंदी का प्रमुख क्षेत्र वृत्त है। इसका उपयोग मुख्य फिल्मों में देखने को मिलता है। जैसे कि आपने फिल्म देखी होगी, फिल्म मुन्ना भाई, उसमें भी क्या होता है, बम्बईया हिंदी का ही प्रयोग किया गया है। इसमें थोड़ी सी क्या होती है, जो ये हिंदी का प्रयोग है, बदमाशों गुंडों वाली लैंग्वेज थोड़ी होती है, जैसे अपुन तेरे को, ऐसी कुछ लैंग्वेज देखिए यहाँ पे, ये सारी भाषाएं। ये क्या हो गई, बम्बईया हिंदी हुई। कलकतिया हिंदी का प्रयोग, कलकतिया हिंदी का प्रयोग क्षेत्र मूलतः कोलकाता में माना जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो होती है, यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो होती है बांग्ला भाषा। बांग्ला जो है यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है। बट यहाँ पे क्या है, कोलकाता एक महान नगर है, ठीक है। यहाँ पे जो है अलग अलग देश विदेश, मतलब अलग अलग समुदाय के लोग भी रहते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। कुछ लोग भोजपुरी, मैथिली, जो यहाँ पे जो मिक्स करके लैंग्वेज बनती है आसपास में समझने के लिए, उसे ही क्या बोलते हैं, कलकतिया हिंदी। उसके बाद क्या है, आपका आ जाता है हैदराबादी हिंदी का प्रयोग। हैदराबादी हिंदी, यहाँ पे देखिए हैदराबाद में जो है शुरू से ही मोमडन्स रहते थे, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो इतिहास चलाया वो चलाया उर्दू का इतिहास चलाया जो। बट अब वहाँ पे जो लैंग्वेज है कुछ तेलुगु भी है और उर्दू भी है, ठीक है, तो दोनों है, मिक्स है। तेलुगु भी वहाँ की जो हिंदी में मिक्स हो जाती है। हैदराबाद की जो लैंग्वेज है वहाँ पे हिंदी में मुझे को कैसे बोलते हैं, मुझे चाहिए, मेरे को होना, मतलब थोड़ी सी अलग है। बट जो ये क्या है, यही वहाँ की हैदराबादी हिंदी मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बस 2 ही वीडियो देखना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। 2 वीडियो में आपकी पूरी बुक फिनिश हो जाएगी, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा। एग्जाम में यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला, आप ये पूरा कवर कर लीजिए और कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।